एक अपन पहले डाउट का क्वेश्चन ले लेते हैं। आयुष को डाउट है। आयुष, बताओ आयुष, एक बार और रिपीट करें क्वेश्चन, क्या डाउट था? R1 into R2 R1 ये ट्राइंगल में है, R1 R2 ये सारे एक्स रेडियाई हैं, प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 इज इक्वल्स टू कितना शो करना है? S square. You have to show that it is equals to S square. You have to verify this result, and to verify this, इसके वेरिफिकेशन के लिए अपन ने फॉर्मूला पुट अप कर देना है केवल सारे। सबसे पहले फॉर्मूला से ही अपन यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। R1 की जगह पर here we put the value of R1 is delta upon S minus A, R2 delta upon S minus B, delta upon S minus B, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और उसमें सारी वैल्यूज पुट अप कर दिए। डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, डेल्टा बाई एस माइनस सी और डेल्टा अपॉन एस माइनस। आफ्टर दिस डेल्टा स्क्वायर जो है सारे टर्म में से कॉमन आ जाएगा। डिनोमिनेटर में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी ये एलसीएम ले लिया। After taking this LCM, S minus A, S minus B, S minus C, here we get S minus C, यहाँ पर आएगा S minus A और यहाँ पर आएगा S minus। आयुष यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक स्टेप्स में? No sir. अगला स्टेप में ये आपका डेल्टा स्क्वायर एस सच है। अब आप न्यूमरेटर में देखोगे तो S प्लस एस प्लस एस 3s बनेगा और माइनस का a प्लस बी प्लस सी बनेगा, जिसको आप आगे चल के 2s लिख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। एंड डिनोमिनेटर्स रिमेन्स एज सच, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, इनको आपने एज सच रखना है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए ना। न्यूमरेटर में आप देखोगे 3s माइनस 2s बनेगा एंड 3s माइनस 2s इज s, ठीक है। और डिनोमिनेटर अब आपका ये जो s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी है, दे रिमेन्स एज सच, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। और अब मैंने इसमें क्या किया है, अगले स्टेप में आपने इसको s से मल्टीप्लाई और s से डिवाइड कर देना। और जैसे ही आप ये करते हो तो आप देखते हो कि डिनोमिनेटर में भी अब डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। तो ये क्या आ गया, डेल्टा स्क्वायर, न्यूमरेटर में एस स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ये जो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है, ये एरिया का स्क्वायर है, मतलब डेल्टा स्क्वायर। तो डेल्टा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे एंड वी गेट द रिजल्ट एस स्क्वायर। समझ गया आयुष? हाँ सर, लास्ट सेकंड स्टेप में मल्टीप्लाई नहीं किया था इसलिए रॉन्ग आ रहा था। ठीक है, या फिर वैसा भी कर सकते हो, वहां पे यदि मल्टीप्लाई नहीं करना है तो डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू डाल दो, वहां पे भी आ जाएगा। एरिया का जो स्क्वायर है, हेरोन्स फॉर्मूला, उसका स्क्वायरिंग करके डाल दो तो भी आ जाता। वही नहीं आ रहा था। मल्टीप्लाई डिवाइड करने का जरूरत नहीं था। ठीक है, सो दिस इज योर फिफ्थ रिजल्ट जो भी आपको वेरीफाई करने के लिए दिया था। ओके, ठीक है मयूर। सो और कोई डाउट रिमेनिंग जो आपको वेरिफिकेशन दिए थे उनमें किसी का रह गया है तो पूछ लीजिए अभी। हेलो सर, एक बार 6 वाला भी बता देना ना। अच्छा, बता ही दो, ठीक है, खत्म करो टेंशन, है ना। बताओ संस्कृति, एक बार पढ़ो क्वेश्चन। यस सर, डेल्टा इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। अच्छा, एक मिनट। तो दिस इज सेकंड डाउट। डेल्टा इज इक्वल टू 2r स्क्वायर इंटू साइन ए इंटू साइन बी साइन ए साइन बी साइन सी इंटू साइन सी इज इक्वल्स टू बोलो बोलो 4r इंटू स्मॉल आर, मतलब इनर रेडियस, cos a by 2 इंटू cos b by 2 इंटू cos c by 2। कितना बनाया संस्कृति इसको तुमने?
सर मैंने डेल्टा को स्प्लिट किया तो आखिर में डेल्टा ही आंसर आ रहा था, इसलिए मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आज आके डेल्टा भी आ रहा था आंसर। चलो ठीक। हाउ टू वेरीफाई दिस, देख लीजिए इसको, वेरिफिकेशन। टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, फर्स्ट वी टेक, देखिए हमेशा बड़े बात को छोटी बात में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान होता है। मतलब आपको जब नंबर ऑफ टर्म ज्यादा दिए हैं, वैल्यू ज्यादा दी हैं, तो उसको छोटे में रिड्यूस करना ज्यादा आसान होता है। तो मैं यहाँ पर ये वाला टर्म लेके चल रहा हूँ, राइट हैंड साइड ले लिया इसका, 2r² इंटू साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन, ये मैं लेके चल रहा हूँ। और इसी से मैं दोनों रिजल्ट ला लूंगा। मतलब ये बीच वाले से मैं इसको डेल्टा भी प्रूफ कर देता हूँ, और इसी को मैं 4r cos a/2 cos b/2 cos c/2, ठीक है। तो बाई साइन रूल ये आपका 2r² एज सच है, और अपन साइन रूल से साइन ए की जगह पर a/2r लिख सकते हैं, साइन बी की जगह पर b/2r, और साइन सी को आप c/2r लिख सकते हैं। ये साइन रूल है जो आपने पढ़ा। साइन रूल में किसी भी ट्राइंगल में, इन एनी ट्राइंगल, ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल इस चैप्टर की सबसे शुरुआत में आपने ये साइन रूल पढ़ा था, और तीनों ट्राइंगल, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपने इसको वेरीफाई किया था, c/sin। ये अपन बराबर के लेते थे और बाद में चल के अपन ने शो कर दिया था कि ये 2r होता है। तो ये है साइन रूल। इस साइन रूल से मैंने साइन ए की जगह पर a/2r, साइन बी की जगह पर b/2r और साइन सी की जगह पर c/2r लिखा है। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आपका a b c ओनली बचेगा, और डिनोमिनेटर में आपका 4r बचेगा। और ये तो आप जानते हो ये डेल्टा होता है, क्योंकि आपने इन रेडियस का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, r बराबर abc/4 डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा और r को इंटरचेंज कर दीजिए, तो abc/4r को अपन डेल्टा लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला रिजल्ट प्रूव हो गया, डेल्टा बराबर हमने ये शो कर दिया। और अब फिर से अगेन यही रिजल्ट लेके हम इसका राइट हैंड साइड वेरीफाई करते हैं, सबसे तीसरा टर्म। सो अगेन हियर वी टेक, फिर से मैंने ये बीच वाले ही ले लिया, मैंने ले लिया है 2r² इंटू साइन ए ले लिया, इंटू साइन बी ले लिया, इंटू साइन सी ले लिया। और अब आपको इसको कन्वर्ट करना है थर्ड स्टेप, थर्ड रिजल्ट में। तो टू वेरीफाई दिस हमने यहाँ पर क्या किया, अब चूंकि मेरे को यहाँ पर हाफ एंगल बनाना है, तो इसलिए मैंने ये 2r² को एज सच रहने दिया, और यहाँ पे साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से साइन ए को आप लिख सकते हो 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2। ये साइन 2a का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। फिर ऐसे ही कितना बच्चा लेता था वही, हाँ, साइन 2b का फॉर्मूला आप डाल देंगे तो साइन 2b को अपन 2 sin b cos b लिख सकते हैं, और इनटू साइन सी की जगह पर, सॉरी ये /2 आएंगे, 2 sin b/2 cos b/2, 2 sin b/2 into cos b/2, and similarly the last one, it is 2 sin c/2 into cos c/2। और अब थोड़ा सा आप अरेंज कर लीजिए, देखिए 2 2 2 4 टाइम्स है तो 16 बनाएगा, तो वो जो 16 है 2 2 2 ये जो है 4 बार 1 2 3 और 4, 16r² बनेगा। तो 16r² में मैंने 4r, 16r² को इस तरीके से लिखा है, 4r के साथ मैंने sin a/2, sin b/2
और साइन c/2 अरेंज कर लिया है, मतलब इनको साथ में ले लिया। और फिर वो जो 16r² है उसमें जो आपका बचा, क्या बचा, 4r बचा और cos a/2 cos b/2 cos c/2। आई होप अब आपको रिजल्ट मिल गया होगा, कुछ भी नहीं बचा इसमें, cos c/2 आ गया ये। और अब अपन जानते हैं इन रेडियस का चौथा फॉर्मूला है, ये 4r sin a/2 sin b/2 sin c/2 को आप स्मॉल r लिख सकते हो। तो ये हो गया 4r इंटू स्मॉल r इंटू cos a/2 cos b/2 cos c/2। तो ये टोटल रिजल्ट है डेल्टा बराबर। ठीक है, समझ गया संस्कृति तुमको? यस सर। और कोई डाउट किसी बच्चे को ये दोनों के प्रूफ में अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये वेरिफिकेशन है फॉर्मूला का, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बिल्कुल बीच वाला टर्म लिया, उससे मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट टर्म निकाल दी है डेल्टा, और एक्सट्रीम राइट टर्म भी निकाल दी है। तुम्हारी आर.डी. शर्मा की बुक जो होगी ना बहुत पुरानी होगी, न्यू आर.डी. शर्मा ले लो तो उसमें आपको मिल जाएगा, क्योंकि R1 R2 R3 आपके सिलेबस में है और आता है। ठीक है, और आर.डी. शर्मा जो है यदि आप सब्जेक्टिव बुक से बना रहे हो तब फिर वहां पे नहीं दिया होगा, क्योंकि जो आर.डी. शर्मा है वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है, और बिल्कुल एनसीईआरटी में जितना सिलेबस है उतना ही कंटेंट आर.डी. शर्मा में लिया गया है। यदि आप ऑब्जेक्टिव आर.डी. शर्मा से बनाओगे तो वहां पर आपको R1 R2 R3 मिल जाएंगे। ठीक है आयुष, चलिए और कोई डाउट तो नहीं है। अब जो आपने इन रेडियस पढ़े हैं, सरकम रेडियस पढ़े हैं और एक्स रेडियाई पढ़े हैं, इन पर बेस मैं कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन आप देख लीजिए, करिएगा आप ये क्वेश्चंस के आंसर। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से करें और आप कोई सा भी मेथड लगाएं, बस मेरे को आंसर चाहिए। You have to find the value of 4 times of s upon a minus 1 into s upon b minus 1 into s upon c minus 1। इसका वैल्यू कितना हो? आपके ऑप्शन है, इट इज स्मॉल r बाई कैपिटल R, और इट इज कैपिटल R बाई स्मॉल r, या फिर ये स्मॉल r के बराबर ही आएगा, या फिर ये इनमें से कुछ भी नहीं आएगा। None of these. This is first question। ठीक है, एस सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल है एंड स्मॉल ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, स्मॉल आर इन रेडियस, कैपिटल आर सर्कम रेडियस। बताइए क्या है आपका आंसर? तो आयुष पादवेकर देख लो कि वो सब्जेक्टिव बुक है कि ऑब्जेक्टिव बुक है। सब्जेक्टिव में नहीं दिया होगा। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सॉल्यूशन, द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, और मयूर एक्सप्लेन करेंगे। मयूर बताइए सॉल्यूशन कैसे। मैंने पहले ब्रैकेट के जो तीनों टर्म है उनमें एलसीएम ले लिया। एक मिनट रुकना। ओके, आयुष नकाड़े करेक्ट हैं, विवेक करेक्ट हैं, अन्वेषा करेक्ट हैं। चलिए हाँ बोलो। तो एलसीएम ले लिया, सो नाउ दी इट बिकम्स ए बी सी बाहर आ गया, 4 अपॉन ए बी सी हो गया, और अंदर आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी बन गया। यही किया है? हाँ सर। वेरी गुड, ये पहला स्टेप है। ठीक है, पहला स्टेप करने के बाद अगला स्टेप बताओ मयूर क्या करेंगे? फिर 4 अपॉन ए बी सी है उसको
डेल्टा इंटू आर लिख सकते हैं, 1 अपॉन डेल्टा इंटू आर। 1/डेल्टा r। हाँ, फिर नेक्स्ट स्टेप। फिर मैंने ऊपर नीचे एस से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए ठीक है, तो ऊपर नीचे एस से मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड कर दिया है। चलिए, वेरी गुड। अब फिर आई होप। जो हाँ, डेल्टा और डेल्टा स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, डेल्टा से डेल्टा स्क्वायर कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, ओके, करेक्ट स्टेप है, अप्रोच सही है क्वेश्चन की। और अब मैं इसको टोटली एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। ठीक है, सो नाउ ये न्यूमरेटर आप देख रहे हो, इतनी टर्म एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए, ये जो है ये बन जाता है आपका डेल्टा स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल है 4 डेल्टा स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में आपके पास ए बी सी है और साथ में इंटू एस बचा है, ए बी सी इंटू एस। थोड़ा सा आप इसको सेपरेट करके देखें तो मैंने क्या किया है यहाँ पर 4 डेल्टा अपॉन ए बी सी इंटू डेल्टा अपॉन एस, ऐसा लिख दिया है। और अब आप ये जानते हैं, ये दोनों फॉर्मूले हैं। ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा अपन जानते हैं कैपिटल आर होता है, इसलिए 4 डेल्टा अपॉन ए बी सी 1 अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा। और डेल्टा बाई एस तो अपन जानते ही हैं स्मॉल आर, तो इसलिए आंसर आपका स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बस इतना था ये क्वेश्चन। देख लीजिए सॉल्यूशन में, किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके प्रणव, ऐसे ही किया, वेरी गुड। ठीक है, सो केवल अपन ने क्या करना है, एलसीएम लेना है, स्मॉल एस और कैपिटल एस से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद डायरेक्ट ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाते हैं। डेल्टा बाई एस स्मॉल आर लिख सकते हो और 4 डेल्टा बाई ए बी सी ये सरकम रेडियस कैपिटल आर का रेसिप्रोकल है, इसलिए 1 अपॉन आर लिख दिया। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। इस तरीके से मतलब कहीं भी आपको ये पहचानना होगा क्वेश्चन में कि स्मॉल आर दिया है तो उसका मतलब इन रेडियस है, कैपिटल आर दिया है तो सरकम रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 minus r1 upon r2 into 1 minus r1 upon r3, r1 upon r3 is equal to 2, then triangle is, तो ट्राइंगल बताना है कि ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा या फिर आइसोसेलेस होगा या फिर इक्विलैटरल होगा या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन एक बार और देख लें, 1 minus r1 upon r2 into 1 minus r1 upon r3, ये बराबर आपको 2 दिया है। r1, r2, r3 are the x radii of the triangle opposite to the circles angle a, b and c respectively। तो हमेशा आप ये मान के चलेंगे कि r1 एंगल ए के अपोजिट है सर्कल का रेडियस, r2 एंगल बी के अपोजिट सर्कल का रेडियस है और r3 एंगल सी के अपोजिट जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस है।
चलिए, किसी का भी नहीं आ रहा अदर देन तेज, केवल तेज का आया है रिजल्ट। ओके, प्रायुक्ति का भी आया। प्रायुक्ति और तेज, केवल 2 बच्चे आंसर किए हैं। चलो तेज प्रताप, बताओ क्या किया आपने। प्रणव क्या लिखा है? मैं ऑप्शन पूछ रहा ABCD। सर वहां तक ही आया। ठीक है, देखते हैं। तेज प्रताप बताइए, तेज आवाज आ रहा है? ओके, प्रियांशु मेश्राम का फिर। हाँ, तेज बताओ क्या करेंगे। हाउ टू सॉल्व दिस? सर मैंने R1 इज इक्वल टू डेल्टा बाय S माइनस ए लिया था। वेरी गुड। R1 की जगह पर डेल्टा बाई S माइनस ए, R2 की जगह डेल्टा बाई S माइनस बी और R3 की जगह डेल्टा बाई S माइनस सी डालेंगे। ठीक है, तो डालने के बाद आपको ऐसा दिखने लगेगा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा ये S माइनस सी अपॉन S माइनस ए। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, S माइनस ए, और राइट हैंड साइड में आपका 2 एस सच है। 1 मिनट वेट करना बेटा, और किसी बच्चे का आंसर है। ओके प्रणव, करेक्ट है। चलिए अगला स्टेप क्या करेंगे तेज? तेज, अगला स्टेप क्या करेंगे तेज? सर फिर मैंने उसे सॉल्व किया तो मेरा आंसर आया b माइनस ए, फिर सेकंड ब्रैकेट में c माइनस ए इज इक्वल टू 2 s माइनस ए स्क्वायर। ओके, 1 मिनट। हिमांशु करेक्ट है। तो इसको जब अपन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अपन को एलसीएम जब लेंगे, s माइनस ए से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है b माइनस ए अपॉन एस माइनस ए, और यहाँ पर आएगा c माइनस ए अपॉन एस माइनस ए इज इक्वल्स टू 2। चलिए वेरी गुड, यहाँ तक करेक्ट है। और उसके बाद इनको मल्टीप्लाई भी कर दिया राइट हैंड साइड में, तो b माइनस ए इंटू सी माइनस ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस एस माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है तेज, अब बोलो आगे। सर फिर मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आया। ओके, ठीक है, तो फिर वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। यस सर। हाँ, आयुष पादवेकर चेक करें, रॉन्ग है। चलिए, तो अब देखिए फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे। यहाँ तक तेज प्रताप सिंह करेक्ट है। R1 की जगह डेल्टा अपॉन एस माइनस ए डाला, और R2 की जगह एस डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और R3 को डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। मतलब इन रेडियस के तीनों फॉर्मूले डाल दिए, एक्स रेडियस के तीनों फॉर्मूले डाल दिए, R1 R2 R3। So we get this step, and after getting this मैं एक स्टेप और कर रहा हूँ। ठीक है, और वो स्टेप हमारा ये है कि मैंने बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई किया। When we multiply both side by 2, so you get this thing 2s minus 2a का स्क्वायर। और अगला स्टेप में मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ओपन कर दिया है, या अभी और एज सच रखें, लेफ्ट हैंड साइड को अगले स्टेप में ओपन कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड एज सच लिखा, और आप जानते हो 2s माइनस 2a को आप b प्लस सी माइनस ए लिख सकते हैं। और अब राइट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का जो आइडेंटिटी है वो लगा दीजिए, और लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो ये आएगा प्लस का 2bc माइनस का 2ab माइनस का 2ac प्लस का 2a स्क्वायर
राइट हैंड साइड में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाया है। ठीक है, आप लगा लीजिएगा, कहीं पर प्रॉब्लम जाए आइडेंटिटी लगाने में तो आप पूछ लीजिएगा। तो ऐसे आएंगे, और अब हम यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल कर देते हैं। तो ये 2bc से कैंसिल हो जाएगा, ये 2ab से कैंसिल हो जाएगा, ये 2ac से कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद जो आपके पास टर्म बचे वो अपन लिख देते हैं। तो वो टर्म्स आप देखो लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को आप लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो आपको मिल जाता है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस इज रिजल्ट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, और इसलिए आपका जो ट्राइंगल होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो करेक्ट आंसर इज राइट एंगल ट्राइंगल। और ए स्क्वायर बराबर दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरी साइड की स्क्वायर के बराबर आता है इसलिए ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो केवल आपने फॉर्मूला डालने हैं और आ जाता है रिजल्ट। किसी बच्चे को सॉल्यूशन में डाउट गया है तो पूछ लीजिए, एनी इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो पूछ लें उसको डाउट। आयुष फादविकर समझ गया तुमको? हाँ सर। चलिए ठीक। So moving on to the next question, मयूर और ऋषभ दोनों का नहीं है, क्या बात है इस बार? मैं 10 के टर्म्स में जा रहा था, मैंने R1 अपॉन R2 डिवाइड करके वो फॉर्मूला था ना 4R sin A/2 उधर उस साइड से गया था तो लंबा हो गया था, नहीं आया था। मयूर? सर मेरी भी बहुत लेंथी स्टेप चली गई थी इसलिए। दीपशिखा सिंह तुम्हारा आ रहा है? दीपशिखा आवाज आ रही है? चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्वेषा तुमको कोई डाउट बेटा अभी इसमें? No. चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करिए क्वेश्चन नंबर 3। R1 minus R upon small a plus R2 minus R upon small p, ये कितने के बराबर? आपके ऑप्शंस हैं, ये C अपॉन R3 होगा, ये C अपॉन स्मॉल r होगा, ये C अपॉन स्मॉल r1 होगा, या फिर इट इज नन ऑफ दिस। ऐसा आता ही नहीं है कुछ भी, ये होगा। विच वन इज करेक्ट? R1 माइनस R अपॉन स्मॉल a, R2 माइनस R अपॉन स्मॉल b, इनमें से किसके बराबर होता है? तो ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं कि आपको इन रेडियस, एक्स रेडियस और सरकम रेडियस पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। जनरली मेरी कोशिश यह है कि आपको एक्स रेडियाई वाले क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कराए जाएं। ठीक है, तो उसी पर बेस आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसमें एक्स रेडियस है और इन रेडियस है। तो करिए विच वन इज करेक्ट। बी फास्ट।
क्या हुआ भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? सब छोड़ छाड़ के तो नहीं चलेगा मेरे को अकेले? कई लोग तो मस्त आराम कर रहा होगा बिस्तर पे। क्या हो जाता है? एंड एक्स रेडियाई R1 greater than R2 greater than R3, then मयूर चेक करो, गलत जवाब है ये। पहला ऑप्शन है क्या A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C होगा। दूसरा ऑप्शन है क्या A लेस देन B लेस देन C हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है क्या A ग्रेटर देन B एंड B लेस देन C हो जाएगा। या फिर फोर्थ ऑप्शन है क्या A लेस देन B एंड B ग्रेटर देन C हो जाएगा। ओके, अन्वेषा करेक्ट है, विवेक करेक्ट है, तेज चेक करिए। If in a triangle ABC angle C is equal to 90 डिग्री, मतलब ट्राइंगल एबीसी आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। प्रणव चेक करो, मयूर चेक करो, सेजल पाटिल करेक्ट। क्या हो गया मयूर आज? If small r is in radius and capital R is circumradius of triangle, then 2r plus capital R का वैल्यू आपको बताना है। अथर्व चेक करो, आयुष नकाड़े चेक करिए, तेज प्रताप करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन है आपका क्या ये B प्लस C के बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन है A प्लस B होगा। तीसरा ऑप्शन है C प्लस A होगा। और चौथा ऑप्शन है क्या ये A प्लस B प्लस C होगा। विच वन इज करेक्ट? ऋषभ चेक करें फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। आयुष पादवेकर, कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखे हो आयुष? सर थर्ड। थर्ड का बेटा रॉन्ग है ये। आयुष नकाड़े, आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है? आयुष कौन सा? सर थर्ड का आंसर है। थर्ड नहीं बेटा, चेक करो। आयुष नकाड़े आप, और आयुष पादवेकर आप भी चेक करो। मानसी करेक्ट है। हिमांशु चेक करो। प्रियांशु करेक्ट है। तेज प्रताप करेक्ट है। तो अब आपको दिख ही रहा है, जैसे ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में डाल रहा हूँ। सेजल पाटिल बेटा चेक करो, गलत है। ऋषभ बोले करेक्ट है। अथर्व कौन से क्वेश्चन का आंसर है ये? प्रणव करेक्ट है, पांचवें क्वेश्चन का आंसर। तो ये बाकी सभी बच्चे होमवर्क में लिख रहे हैं क्वेश्चन, इनको आप ट्राई करिए। इनमें से कोई भी नहीं आता है तो इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
आज हम अपनी क्लास को यहीं खत्म कर रहे हैं। करेक्ट है सर? चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। बाय सर। बाय। शब्बा गुड खैर। नाइट। शुभ बाय सर। रात्रि। बाय एवरीबॉडी। बाय सर। बाय बाय।